हे फ्रेंड्स, तो चलिए मेड्स रिवेंज का एक्स्ट्रा पार्ट था जो कि बच चुका है, लेकिन अभी अभी जस्ट आया तो मैंने सोचा जितना ड्रामा का पार्ट मिस हुआ बस मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों के सामने। तो हम लोगों को एक्स्ट्रा पार्ट की शुरुआत में देखने को मिलेगा जो डोंग ढूंढ रही होती है, लेकिन यहाँ पे फैंग के आने की वजह से वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और ऐसा प्रोटेक्ट करती है कि वो कुछ भी नहीं ढूंढ रही थी। तो यहाँ पे फैंग बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी? तो यहाँ पे बोलती है डोंग, वो मैं साफ़ सफाई कर रही थी क्योंकि ये रूम काफ़ी मुझे गंदा दिख रहा था। यहाँ पे वो गुस्से में आता और कहता है जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा क्या? तो यहाँ पे कहती है क्या मतलब क्या है तुम्हारा गवर्नर की जो आपने देखा वो मैंने नहीं देखा? मैं कुछ समझ नहीं पाई। यहाँ पे जो है वो बताना चाह रहा था कि वो जो लड़की उससे मिली थी यानी कि फ्रेंड जो उसकी फियांसे थी फैंग की पहली वाली, उसके बारे में वो बता रहा होता है। तो यहाँ पे वो कहती है कि ओह वो नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन थी और मैं कैसे जानूँगी, मैं तो यहाँ की मेड हूँ। तो यहाँ पे कहता है डू यू नो हु शी इज़ यू रियली? तो कहती है हाँ, आई डोंट नो हु शी इज़। अगर मुझे पता रहता तो फिर मैं तुमसे क्यों पूछती? तुम खुद सोचो ना। और मुझे क्या पता वो कौन थी, कौन है, क्या है, और तुम ऐसी क्वेश्चन मुझसे क्यों कर रहे हो? तो कहता है फैंग क्या तुम्हें जानने का इंटरेस्ट नहीं है? फ्रेंड्स, उसे क्या फ़ायदा इंटरेस्ट का, क्योंकि वो तो सिर्फ रिवेंज करने आई थी। यहाँ पे कहती है नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सुन के फैंग को काफ़ी गुस्सा आता है कि मतलब फैंग जो है फ्रेंड एक तो डोंग को लव कर रहा है, उसके बाद वो लड़की कह रही है मुझे इंटरेस्ट ही नहीं भैया, तुम किसी के साथ भी घूम फिर लो, मौज मस्ती कर लो, आई डोंट केयर अबाउट डैट। वाह वाह, ये कोई बात नहीं हुई। यहाँ पे जो है फैंग उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है क्या सच में तुम्हें जेलसी नहीं हुई? तो बोलती है नहीं मुझे जेलसी नहीं हुई। सच में फ्रेंड्स जेलसी क्यों होगी? अगर कोई लड़की या लड़का जब लव करेंगे तभी तो होगी। ऐसे मुझे क्या मतलब कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा। यहाँ पे गुस्से में आ जाता है फैन और कहता है कि वो मेरी फियांसे थी जिससे मेरी शादी होने वाली है। तो कहती है ओह अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। तो कहता है तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है और जितनी जल्दी मेरी शादी हो जाएगी तो ये सही बात नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी उससे हो। यहाँ पे कहती है वो इतनी अच्छी लड़की तो है, क्यों नहीं चाहते हो? उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, लगता है वो आपके लिए ही बनी है। मतलब फ्रेंड्स और उसको पारा हाई करने वाला काम कह रही है। यहाँ पे कहती है कि उसकी कंपनी तो आपको अच्छी लगेगी क्योंकि आपके वो फियांसे, लेकिन यहाँ पे तो कंपनी डोंग की अच्छी लगती है फैंग को, उसकी तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है अपनी फियांसे की। यहाँ पे उसे क्या पता कि वो क्या चाह रहा है फैंग। फैंग कहता है एक बात बताओ तुम यहाँ क्यों आई? यहाँ पे कहती है मैंने कहा तो था कि साफ़ सफाई करने के लिए आई थी, और कितनी बार पूछोगे तुम और मैं कितनी बार बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पे वो सच में कोई भी उसको मतलब नहीं था उस लड़की से, उसकी फियांसे से, लेकिन ये चाह रहा तो उसे ज़बरदस्ती बुलवाए। फ्रेंड्स तो ज़बरदस्ती कोई क्यों बुलवाएगा, क्योंकि वो उससे प्यार करती है, जब उस टाइम करती ही नहीं है। तो यहाँ पे वो बोलता है ठीक है, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था? तो कहती है हाँ मुझे पता है। यहाँ पे बोलती है डोंग एक बात गवर्नर मैं आपको कहती हूँ, हाँ मैं एक लड़की हूँ जानती हूँ, मुझ में भी फीलिंग्स है, मुझ में भी इमोशनल है, लेकिन मेरे लिए वो सब यूजी के लिए है ना कि आपके लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपसे नहीं शादी करना यूजी से। ये बात सुन के तो फैन का और ज़्यादा पारा हाई लेवल में हो जाता है और कहता है तुम्हें तो मैं छोड़ने वाला से नहीं हूँ, देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। वो डर जाती है, यहाँ पे पीछे उसका नेक पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है फिर से उसे। यहाँ पे कहती है मैं आपके इतनी क्लोज नहीं आ सकती हूँ, ये सही बात नहीं है। मतलब सही बात क्या है फ्रेंड्स, आई डोंट नो। यहाँ पे कहता है तुम्हें सही और गलत की फ़िक्र है, आई ऑर्डर्ड यू टू केयर, जो मैं तुम्हें बोलूँगा वही तुम्हें करना है, ये मेरा ऑर्डर है क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दी है। ये बात तो सच थी। तभी सडनली वो उसे किस करता है। तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो है
अगेन पे अगेन वो उसे किस करता है। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है क्योंकि यहाँ पे फैंग ने ही उसे वहाँ रखा था, जिसकी वजह से फैंग थोड़ा अपने आप को रोकता है क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर दी थी हमारी डोंग के ऊपर। लेकिन डोंग वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि डोंग को भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आई तो है वो उसी की वजह से, तभी तो वो अपना रिवेंज ले सकती है, वरना वो रिवेंज फिर कैसे लेगी। यहाँ पे ये सोच रही होती है कि उसने मुझे यहाँ रखा था, तो वो सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है। वहाँ पे वो सोचती है कि फैंग ने कहा था कि मैं तुम्हारा आज से अभी से मास्टर हूँ और जो मैं बोलूँगा, जैसे मैं बोलूँगा, जिस हाल में मैं बोलूँगा तुम्हें वैसे रहना है, तुम्हें उठना है बैठना सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग करोगी तुम्हें यहाँ किसी और के बारे में नहीं सोचना है ना सुनना है, तुम मेरी वोमेन हो, मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें अपने पास बुलाऊँगा किसी भी चीज़ के लिए। तो कहती है ठीक है, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। उसने वहाँ प्रॉमिस किया होता है फैंग से, जिस वजह से वो खामोश रहती है और यहाँ पे जो है वो उसके एक बार फिर से क्लोज जाता है। यहाँ पे डोंग सोचती है कि नहीं, मुझे अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो कि सही नहीं हो। उसे किस करना है तो करने दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपना बदला लेना है। अगर मैंने ये सब सोचा तो फिर मैं अपना बदला नहीं ले पाऊँगी। उसके दिमाग में अलग ही प्लान चलते हैं जो कि फैंग को नहीं पता है। तभी यहाँ पे वो उसका जो पहना होता है ड्रेस, उसका बॉटम वो ओपन करती है। तभी यहाँ पे फैंग देखता कि अरे ये क्या, मतलब मैंने ये किस क्या कर दिया, ये तो खुद ही मेरे ड्रेस को ओपन करने लगी। यहाँ पे वो बोलती है मुझे पता है, मैं अपने प्रॉमिस जानती हूँ, तुम जो बोलोगे जैसा बोलोगे गवर्नर वही होगा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, इस चीज़ को कभी मत भूलना। फैंग अपनी आइज़ क्लोज किया हुआ रहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने सही नहीं किया, किस करके उसके साथ गलत किया, क्योंकि काफ़ी डर जाती है डोंग ये हरकत की वजह से। लेकिन वो चुप रहती है, लेकिन उसकी हरकतों को देख लेता है कि वो काफ़ी डर गई है मुझसे, इस वजह से वो सोच लेता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, आगे से वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा। लेकिन यहाँ पे जो है फ्रेंड डोंग कुछ नहीं बोलती है, वहाँ पे सिर्फ वो उसका ड्रेस ओपन करती है। तो यहाँ पे वो दोनों फिर से अगेन एक दूसरे के करीब जाते हैं और यहाँ पे वो बोलता है आई एम सॉरी, कहती है इट्स ओके, मुझे सॉरी मत बोलो, आप मेरे बॉस हो तो प्लीज़ सॉरी बोल के मुझे रिग्रेट फील मत करवाओ, आई नो मुझे क्या करना है। और यहाँ पे अगेन इन दोनों के बीच में एक प्यारी सी किसेस होती हैं। यहाँ पे डोंग बिल्कुल भी मना नहीं करती है और यहाँ पे दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। और आगे क्या होने वाला है फ्रेंड एक्स्ट्रा पार्ट में वो जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तो आई होप फ्रेंड्स कि इसका जो पार्ट हम सब मिस कर चुके थे वो मैं रिकवर कर लूँ जितना हो पाएगा एक्स्ट्रा पार्ट में। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।